Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic guiding values of Indian Constitution. आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो गाइडिंग वैल्यूज थे वो क्या थे, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे हमारे कौन कौन से फिलॉसफीज काम कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और उन सभी को समझने के लिए जो है उसकी फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो मेजर लीडर्स जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनके व्यू को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी व्यू को हम लोग समझ पाएँ तो समझ पाएंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्या बोल रहा है। उसी तरह से जो है इक्वली वेटेज दिया जा सकता है प्रियम्बल को। प्रियम्बल में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि जो हमारे लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे, उन लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपने क्या व्यू दिए थे। फर्स्ट टॉपिक इज द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस। क्या सपने हमने देखे थे। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उसमें आपको मे भी हो सकता है आश्चर्य लगे कि किसी का नाम जो है मिसिंग है। वो मिसिंग किनका नाम है, वो महात्मा गांधी। आपको पता है कि महात्मा गांधी इम्पोर्टेंट लीडर थे, इनकी वजह से जो है हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन इनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं था। वो एक्चुअली वो मेंबर भी नहीं थे। इसके बावजूद जो है इनके विजन को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है और इन्होंने जो भी अपने मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में लिखा था उसके जो सारे वर्ड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सी दैट दीज आर द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा था। वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जो इंडिया को जो है पॉवर्टी और किसी भी जो है प्रभाव से आज़ादी दिलाए। वो चाहते थे कि ऐसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बने जो पुअरेस्ट के लिए वर्क कर सके, उनको ये फील करा सके कि ये उनका कंट्री है, उनकी आवाज़ को जो है इफेक्टिव बना सके। इन इंडिया विच देयर शैल बी नो, कोई बहुत हाई क्लास नहीं हो, कोई लो क्लास नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई कम्युनिटी जो है ऐसा ना फील करे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो हार्मनी के साथ, सारे कम्युनिटीज हार्मनी के परफेक्ट हार्मनी के साथ इस कंट्री में रह सके। अनटचेबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और साथ में उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था इंटॉक्सिक ड्रिंक का, ड्रग्स का, तो इसके भी खिलाफ थे। वो चाहते थे कि इस तरह की चीज़ें जो है इंडिया में नहीं होनी चाहिए। वुमेन को भी जो है सेम राइट्स मिलने चाहिए एज द मैन, जितना जो है मैन को मिलता उतना ही मिलना चाहिए। एंड आई शैल बी सेटिस्फाई विथ नथिंग एल्स, इससे जो है थोड़ा भी कम मुझे नहीं चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। दिस वॉज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी फॉर न्यू इंडिया। अब हम लोग देखेंगे व्यू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। आपको पता है ये पायनियर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, तो इनके व्यू को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इनका जो विज़न था, अंबेडकर का जो विज़न था वो गांधी जी से काफ़ी कॉन्ट्रास्ट करता था। अक्सर जो है उन लोगों में जो है एक साथ जो है उनके व्यू मैच नहीं करते थे, फिर भी इनके व्यू को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेट्स सी, क्योंकि इन्हीं का प्रभाव बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पर है। इन्होंने एक स्पीच दिया था। अपने स्पीच में उन्होंने क्या कहा था, 26 जनवरी 1950 को हम लोग एक ऐसे लाइफ में इंटर करने वाले हैं जो कंट्रडिक्शन का लाइफ होगा। ऐसा पॉलिटिक्स जिसमें हम लोग इक्वलिटी देने जा रहे हैं। सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ है वो हमारा इनइक्वलिटी से बड़ा है। मतलब इनका कहना यह था कि पॉलिटिकल लेवल पर तो हम लोग इक्वलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आज भी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो काफ़ी इनइक्वलिटी से भरा हुआ है। उसी तरह से पॉलिटिक्स में हम लोग जो है बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इसको रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, सबको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। लेकिन अगर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो अभी भी जो है कंटिन्यू कर रहा है, डिनाई कर रहा है टू गिव दिस प्रिंसिपल। कोई भी जो है हमारा सोसाइटी उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ था, तो वहाँ पे वन मैन वन वैल्यू देने से इनकार किया जा रहा था। नाउ हाउ लॉन्ग, कितना समय तक हम लोग जो है इस तरह के कंट्रडिक्शन ऑफ लाइफ को स्पेंड करेंगे और कब तक जो है हम लोग डिनाई करते रहेंगे हर किसी को इक्वलिटी देने में, चाहे वो सोशल लेवल पर हो या इकोनॉमिक लेवल पे हो। अगर इसी तरह से हम लोग कंटिन्यूअस डिनाई करते रहें लंबे समय तक, तो वी विल डू ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। जो
हमें डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल राइट्स दिए जा रहे हैं वो सब बेकार हो जाएगा। ऐसे भी हमें पता होता है कि जब तक कि सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी ना प्रोवाइड किया जाए तब तक जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पायनियर्स के जो है व्यू को देखेंगे, दैट वाज द जवाहरलाल नेहरू। एज यू नो ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनके स्पीच से जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू के बारे में काफ़ी पता चलेगा। इनके वर्ड्स थे, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को जो है ये स्पीच डिलीवर किया था। नाउ लेट्स सी दिस। लॉन्ग ईयर्स अगो, बहुत समय पहले हम लोगों ने जो है अपने आप से एक कमिटमेंट किया था। कमिटमेंट क्या था और वो डे जो है अब आ गया है जब हम लोग उस कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग वो प्लेस ले सकते हैं, नॉट इन फुल सेंस में या फुल मेजर के साथ नहीं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा जो है सब्सटेंसली है, लगातार होता रहेगा, ये परमानेंट है। और इस मिडनाइट को जब पूरी दुनिया सो रही है, इंडिया केवल जाग रहा है। क्यों? क्योंकि इससे जो है फर्स्ट टाइम जो है लाइफ मिला है, फ्रीडम मिला है। ये समय आ गया है जब हम लोग जो है उस इतिहास को बनाने के करीब में है। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, जब हम लोग नए पुराने से नए की ओर जा रहे हैं, एक एज खत्म हो रहा है। अब हम लोग जो है एक ऐसे नेशन में जा रहे हैं जिसका सोल होगा लॉन्ग सप्रेस्ड और फाइन। जो हमारे पुराने अटरनेस थे, जो खराब समय था, हमारी खराब यादें थी, वो समाप्त होने वाली है। इट इज फिटिंग दैट एट दिस सोलेमन मोमेंट वी टेक द प्लेज। इस वक्त जो है हम लोग डेडिकेशन का प्रॉमिस कर रहे हैं टू फॉर सर्विसिंग ऑफ इंडिया, इंडिया को सर्व करने का, यहाँ के लोगों को सर्व करने का, एंड टू द स्टिल लार्ज कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, और साथ में जो है पूरी मानवता के लिए हम लोग काम करेंगे। फ्रीडम और पावर, ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस असेंबली को मिला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, और ये जो असेंबली है ये सॉवरेन है। और ये सॉवरेनिटी किस में है? ये पीपुल ऑफ इंडिया में, यहाँ के लोग सॉवरेन है। नाउ जो फ्रीडम आया है हमारे पास, उसको जो है हम लोगों ने बहुत ही लेबर के साथ, पेन ऑफ लेबर के साथ गेन किया है। और ये जो हमारा जो हार्ट है वो अभी भी हैवी है, कुछ सौरों मेमोरीज के साथ, जिन लोगों ने जो है बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों की यादों के साथ। सम ऑफ दोज पेन्स, उसमें से कुछ पेन्स जो है आज तक कंटिन्यू है हमारे बीच। खैर, वो पास्ट जो है अब समाप्त हो चुका है, हमारे सामने हमारा फ्यूचर खड़ा है। ये फ्यूचर जो है बहुत आसान नहीं होने वाला है, रेस्ट नहीं मिलने वाला है। इसमें हमें जो है बहुत सारी चीज़ें करनी है, अपने प्लेस को फुलफिल करना है, हमने जो प्रोमिसेस किए उसको फुलफिल करना है। वी हैव सो ऑफन टेकन, जो हमने बार बार लिए हैं, वन विल शैल टेक टुडे, आज भी हम लोग एक शपथ ले रहे हैं, इसको भी फुलफिल करना है। इंडिया को सर्व करना है। और इंडिया के सर्व का मतलब क्या है? जो मिलियंस ऑफ सफरर्स हैं इंडिया के, उन सब की सर्विस करना। इट मीन्स ये जो है एंडिंग है पॉवर्टी का। हम लोग को जो है, जो इंडिया की पॉवर्टी है उसको खत्म करना, इग्नोरेंस को खत्म करना, डिजीजेज है, जो इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इन सब को इंडिया से खत्म कर देना है। एम्बिशन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ वन जनरेशन हैव बीन वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज। हमारा एम्बिशन होना चाहिए कि हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं, हर इंसान के जो आंख से जो आंसू गिरता है उसको जो है समाप्त करने का ये होना चाहिए। नाउ उसको समाप्त कर देने का जो है हमारा प्रॉमिस होना चाहिए। इसके अलावा जो है ये इतना आसान नहीं है, ये जो टीएस समाप्त करने का, ये सफरिंग का समाप्त करने का जो काम है ये आसान नहीं है। सो लॉन्ग आवर वर्क, इसलिए हमारा काम भी जो है जल्दी ओवर नहीं होने वाला है। नाउ द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो वैल्यूज हमें इंस्पायर करते थे और जो वैल्यू जो ने हमें गाइड किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उन्हीं सब को मिला करके जो है इंडियन डेमोक्रेसी बना हुआ है। ये जो गाइडिंग वैल्यूज थे ये सब के सब जो है प्रेम्बल में डाले गए। तो ऑल दीज गाइडिंग वैल्यूज, ये जो गाइडिंग वैल्यू जो वो हर इन आर्टिकल्स में जो है अटैच है, मतलब इन्हीं को आर्टिकल्स में डिस्क्राइब किया गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
बेसिक स्टेटमेंट से शुरू होता है जिसमें बेसिक वैल्यूज लिखे हुए हैं। इसी बेसिक वैल्यूज को प्रियम्बल नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। हम लोगों ने बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वहाँ से इंस्पिरेशन लिया, जिसमें अमेरिकन मॉडल जो है उस पे हमारा, उनसे भी हमारा काफ़ी इंस्पायर्ड है हमारा प्रियम्बल। लेट्स सी व्हाट इज इन अमेरिकन प्रियम्बल। दिस इज द प्रियम्बल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी द पीपल इन ऑर्डर। यहाँ पे ये उनका प्रियम्बल है, इसमें लिखा हुआ है क्या कि ये लोग जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं डोमेस्टिक फ्रैटर्निटी को, साथ में जो है जो कॉमन डिजीज है वो खत्म होना चाहिए, जनरल वेलफेयर होना चाहिए, सिक्योर करना चाहते हैं हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी को, और साथ में जो है ये लाना चाहते हैं डू ऑर्डर अटेन एंड एस्टैब्लिश दिस। मीन्स इनका काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन ये अपनी बात को बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं। इनसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे में जो लिबर्टी का कॉलम लिया गया है, फ्रैटर्निटी का कॉलम लिया गया है, यू कैन सी ये यहीं से इंस्पायर्ड है। दिस इज द प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर भी जो है फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है, रिस्पेक्ट दिया गया है सबको। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है हर किसी को सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इवन कि ये जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मोर डिटेल, और इसमें जो है हर सेक्टर तक जो है मैक्सिमम राइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। नाउ लेट्स सी द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी पे एक पोएम की तरह है। इसमें जो है वो सारी फिलॉसफीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काम आए हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है टू एग्जामिन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन कर सकता है, इवेल्यूएट करता है किसी लॉ को, और गवर्नमेंट के एक्शन को जो है वैलिडिटी प्रोवाइड कर सकता है कि ये गलत है या सही है। सो लेट्स सी, और जो हमारा प्रियम्बल है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें है क्या। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व ए कॉन्स्टिट्यूएंट into India into a sovereign, social, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation। यहाँ बोला गया है कि सबसे पहले तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले कोई और नहीं, द पीपल ऑफ इंडिया है, और ये शपथ लेते हैं, किस चीज़ की शपथ लेते हैं? इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और यहाँ के सभी सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। साथ में क्या मिलेगा? लिबर्टी मिलेगा। लिबर्टी ऑफ किस चीज़ का? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी। इक्वलिटी है, किस चीज़ की इक्वलिटी है? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की लिबर्टी है। साथ में ये प्रमोट करता है किस चीज़ को? तो फ्रैटर्निटी को, हर किसी के लिए, और इंश्योर करता है हर जो इंडिविजुअल है यहाँ का उसके डिग्निटी को। ये प्रमोट करता है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को। इट मीन्स जो है हम एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते हैं जिसमें हर किसी को इक्वल जो है राइट्स मिला हुआ है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कब? नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। हेयर अडॉप्ट भी हम ही कर रहे हैं, इनैक्ट भी हमारे ऊपर होगा, और ये हमें अपने आप को दे रहे हैं। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर थोपा हुआ नहीं है, हम लोगों ने ही इसे बनाया है और हम लोग ही इसको फॉलो करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं इसके मेजर एलिमेंट्स को क्या क्या है। तो सबसे पहले बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब यह है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन खुद हम लोगों ने बनाया है, इसके रहने वालों ने बनाया है, और हम लोग अपने पावर का इस्तेमाल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर रहे हैं। नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग, ये हमें किसी राजा ने या किसी आउटसाइडर पावर ने नहीं दिया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, हमारी बॉडी सॉवरेन है। सेकेंड टर्म जो इस्तेमाल हुआ है वो है सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम पावर होता है मेजर डिसीजन लेने का, वो उन्हीं लोगों के बीच होता है जो इसको लेते हैं। सो हमारे पास पावर है, इसमें किसी
जो है एक्सटर्नल पावर का कोई रोल नहीं है, कोई एक्सटर्नल पावर जो है हमें डिक्टेट नहीं कर सकता है कुछ करने के लिए। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सोशलिस्ट। तो वेल्थ जो है वो सोशली हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और इक्वली जो है हर इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जो है का ये काम होगा कि जो लैंड का ऑनरशिप है वो सबको इक्वली बांटे, साथ में जो इंडस्ट्रीज है उसको भी जो है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाए। ये काम गवर्नमेंट को जो है प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ कंप्लीट फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट जो है हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। रिलीजियस बिलीफ चाहे जो भी हो, जो भी प्रैक्टिस हो, सबको इक्वली जो है रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया गया। सबसे बड़ी बात, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लोग जो है इक्वली पॉलिटिकल राइट को जो है अडॉप्ट करते हैं और यहाँ के जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं। उनके पास वो अकाउंटेबल होते हैं, हर क्वेश्चन का उनको जवाब देना होता है। गवर्नमेंट को जो है कुछ बेसिक रूल्स के तहत ही रूल करने होते हैं, वो क्वेश्चनेबल होती है इन टर्म ऑफ एवरी सब्जेक्ट। नाउ इंडिया एक रिपब्लिक है। यहाँ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हेड है स्टेट का वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है इंडिया में वो हेरिडिटरी नहीं होता, वो इलेक्टेड होता है, इसलिए इंडिया एक रिपब्लिक है। जस्टिस, यहाँ पे जो है किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस या जेंडर के बेसिस पे, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है। जो सोशल इनइक्वलिटी पहले से प्रेजेंट थी उसको रिड्यूस करना है, हर बार उसको कम करते जाना है। गवर्नमेंट जो है वेलफेयर वर्क चला सकती है सभी के लिए या स्पेशली जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उसके लिए भी चला सकती है। इंडिया में हर किसी को लिबर्टी प्रोवाइड किया गया और किसी भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को जो है किसी सिटीजन पे नहीं लगाया जा सकता। उनके सोच पे, उनके वे ऑफ एक्सप्रेशन पे जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि वो दूसरे को हार्म ना पहुंचाते हैं। दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन। वो जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है इक्वलिटी। इंडिया में हर सिटीजन जो है इक्वल बिफोर द लॉ है। ट्रेडिशनल सोशल जो इनइक्वलिटीज है उसको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है और गवर्नमेंट ने हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के जो है प्रोमिसेस कर रखे हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज फ्रेटर्निटी। इंडिया में जो है हर कोई जो है एक साथ मिल करके रहे। बिहेव्स इफ वी हैव मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, ऐसा लगे हम लोग सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं। कोई किसी भी सिटीजन को जो है इंफीरियर या उसको जो है नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर सकता। हर कोई जो है, हर रिलीजन, हर कास्ट, सब जो है इक्वल बेसिस पे रहना चाहिए। तो दीज आर द सम फिलॉसफी दैट डायरेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें एक ये है वर्ड है कि जो सोशलिस्ट वर्ड है और जो सेकुलर वर्ड है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके स्टार्टिंग में नहीं था। इसको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। नाउ लेट्स सी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल वैल्यूज और फिलॉसफी का स्टेटमेंट नहीं है, इससे कहीं ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का जो है एक पूरा का पूरा बेसिक है। ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है उसमें इन सारे अरेंजमेंट्स के बारे में बताया गया है कि हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है और इसमें हर अरेंजमेंट को काफी डिटेल से बताया गया है। जो अमेंडमेंट्स हैं वो रेगुलरली इसको अपडेटेड भी रखते हैं। जिन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको पता था कि समय के साथ इसको जो है बदलना होगा, क्योंकि समय के साथ लोगों की जरूरतें बदलते रहती है, सोसाइटी चेंज होता रहता है। इसलिए उन्होंने कभी इसे एकदम सेक्रेड, स्टैटिक और अनअल्टरेबल नहीं लॉ बनाया था। वो चाहते थे कि समय के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये बना रहे। तो जो प्रोविजन बनाया गया जिससे कि समय समय पर चेंज होते रहे, उन्हीं प्रोविजंस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और हमारे कंट्री में ये जो है समय समय पर होता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ ही डिस्क्राइब करता है कि जो
इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो कैसे होना चाहिए, और काफ़ी लीगल लैंग्वेजेज में ये बताया गया, काफ़ी आसान बताया गया। फर्स्ट टाइम अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता है तो इसे समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बेसिक जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है उसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। जो दूसरे लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी के तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोसीजर बनाया गया है कि गवर्नमेंट में कौन इलेक्ट होकर के आएगा, उसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किसके पास कितना पावर होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट के पावर पे लिमिट कितना लगाया जा सकता है, जो बेसिक राइट्स हैं सिटीजन्स के वो कैसे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। रिमेनिंग जो आगे के जो चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं उसमें हम लोगों को जो है इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है उसमें पता चलेगा। सो हम लोग जो है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ दीज आर सम की वर्ड्स दैट यूज्ड इन दिस चैप्टर। अपार्थेड है क्या होता है, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रेशियल सेपरेशन का एक ऑफिशियल पॉलिसी है जिसमें ब्लैक्स के साथ जो है इल ट्रीटमेंट किया जाता था। 1948 से 1989 तक ये कंटिन्यू रहा था, उसके बाद वहाँ पे इसको ख़त्म किया गया। क्लाउज क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं। इस क्लॉज बाय क्लॉज जो है सारे लॉज को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या है, तो जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था उसकी असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये सुप्रीम लॉ है कंट्री का, जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल रूल्स होते हैं अबाउट द गवर्निंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप विथ प्रोसीजर, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। ड्राफ्ट क्या होता है, तो प्रीलिमिनरी विजन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट। अब जब तक कोई लॉ जो है लॉ नहीं बन जाता उसके पहले का जो उसका स्टेटस होता है वो ड्राफ्ट का होता है। फिलॉसफी क्या होता है, तो ये फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैक्सिमम जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, अब उसको आप इसको फिलॉसफी में इंक्लूड कर सकते हैं। किसी का थॉट हो सकता है, किसी का एक्शन हो सकता है। ये प्रियम्बल क्या होता है, तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जा रहा है, क्या करने की कोशिश की जा रही है, उसका जो है मिरर होता है। ये ट्रीजन क्या होता है, तो एक ऐसा ऑफेंस जो कि किसी गवर्नमेंट को हटाने के विरुद्ध में किया जाता है। मान लीजिए कि कोई है जो किसी गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश कर रहा है और वो पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज लगता है वो ट्रीजन का चार्ज लगता है। ये किसी स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है। और लास्टली है ट्रस्ट, ए मीटिंग और मीटिंग प्लेस जिसके ऊपर सब लोग एग्री होते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।